नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। काठुआ के जोड़ा इलाके में बादल फटा, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बादल फटने से मैदानी इलाकों में भरा पानी। काठुआ भूस्खलन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख और मामूली घायलों को 50,000 का मदद का ऐलान। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख, घरों को ज्यादा डैमेज होने पर 50,000 रुपए और हल्का नुकसान होने पर 25,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। काठुआ के जम्मू पठानकोट हाईवे पर गिरा मलबा, काठुआ पुलिस स्टेशन में भी घुसा पानी। काठुआ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर हेल्पलाइन नंबर किए जारी, लोगों से नदियों नालों से दूर रहने की अपील की गई। काठुआ में बादल फटने पर अमित शाह का पोस्ट, कहा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात हुई है। काठुआ में राहत बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। काठुआ हादसे पर जेपी नड्डा ने जताया दुख, हताहतों की खबर को बताया अत्यंत पीड़ादायक। नड्डा बोले रेस्क्यू टीम में तत्पर, भाजपा कार्यकर्ता प्रभावितों की मदद करने में जुटे। एलजी मनोज सिन्हा ने काठुआ भूस्खलन पर दुख जताया। एलजी ने राहत बचाव कार्य की जानकारी अमित शाह को दी और अधिकारियों को मौके पर त्वरित सहायता के निर्देश दिए गए। किश्तवाड़ और काठुआ में बादल फटने के हादसे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रभावितों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त की। कविंद्र गुप्ता ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने को कहा था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काठुआ के जोड़ा इलाके में बादल फटने से हुए मौतों पर दुख जताया, कहा प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल राहत बचाव कार्य में जुटे। अल्ताफ बुखारी ने किश्तवाड़ और काठुआ में बादल फटने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। काठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, महबूबा मुफ्ती ने जताया गहरा शोक, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। काठुआ में बादल फटने से 8 से 10 घर भूस्खलन की चपेट में। एसडीआरएफ अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया टीमें मुश्किल हालात में है, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। 5 से 6 बड़े भूस्खलन हुए हैं, खतरा लगातार बरकरार। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 61 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों से की मुलाकात, मदद का ऐलान, युद्ध स्तर पर जिंदगियों की तलाश जारी। किश्तवाड़ हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को मिलेगी 50,000 रुपए की मदद। संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भी मदद का ऐलान, पूरी तरह क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 1 लाख, अधिकांश क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 50,000 और आंशिक क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए मिलेगी 25,000 की मदद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में राहत बचाव का अधिकारियों से लिया अपडेट। एक्स पर लिखा सुरक्षित जगहों पर बनवाएंगे पीड़ितों के लिए घर, जो जहां कहेगा वहीं निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबन समेत कई इलाकों में बादल फटने की आशंका। सीएम उमर अब्दुल्ला ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की, प्रभावितों से भी सीएम ने हालचाल जाना। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किश्तवाड़ हादसे के घायलों का जाना हाल। जितेंद्र सिंह बोले प्रधानमंत्री मोदी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। किश्तवाड़ त्रास्ती में जम्मू की ममता का शव मिला। रेशम घर कॉलोनी में मातम, परिजनों ने प्रशासन से गुमशुदा सदस्यों की तलाश तेज करने की अपील की। किश्तवाड़ हादसे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा करीब 10 से 15,000 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। गृह मंत्री को दे रहे राहत बचाव कार्यों की जानकारी। तारिक हमीद कर्रा किश्तवाड़ के चशोती पदर रवाना। बादल फटने से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। कर्रा बोले इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है। किश्तवाड़ के चसोती गांव से 2 और शव बरामद किए गए। मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। आज एक महिला और जम्मू शाह के युवक का शव मिल गया। किश्तवाड़ के चसोती गांव में बचाव अभियान तेज। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल राहत बचाव कार्य में जुटे। सेना की इंजीनियरिंग विंग ने बड़े पत्थर तोड़ने के लिए मशीनें तैनात की। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल टुल्लू भी किश्तवाड़ दौरे पर, राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। किश्तवाड़ त्रासदी में संगवाल निवासी अशोक कुमार की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, गांव में छाया मातम, बेटे और पत्नी के साथ जा रहे थे दर्शन करने। किश्तवाड़ हादसे में 108 एम्बुलेंस चालकों ने निभाई अहम भूमिका, घायलों और शवों को किया गया सुरक्षित स्थानांतरित, त्वरित प्रतिक्रिया ने बचाव कार्यों को बनाया कारगर। किश्तवाड़ हादसे पर एनसी नेता सज्जाद अहमद किचलू का बयान, सीएम सबसे पहले जिनकी मौत हुई थी उनके घर गए थे, कई लोगों ने डिमांड की उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, सीएम ने सबको हर संभव सहायता देने की बात कही। पहलगाम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली, आरएसएस नेता इंदेश कुमार ने तिरंगा फहराया, साथ ही राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के नारे। राजौरी के वार्ड नंबर 16 में भारी बारिश से चंपा देवी का गिरा मकान, पीड़िता ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। त्राल के सिमोह और आसपास जंगली सूअरों का आतंक, धान और सब्जियों की फसल तबाह, किसानों ने वन्य जीव विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की, कहा खेत बगीचों को भारी नुकसान से गुजर बसर मुश्किल। इशनाह के गांव अवतार चक में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया, एसपी हेडक्वार्टर इरशाद अहमद राथर ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई है और युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल और रचनात्मक कार्यों में जुड़ने की अपील की। लगातार बारिश से रियासी जिले में चिनाब नदी और सहायक नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है, पुलिस टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को किनारों से दूर रहने की चेतावनी दे रही है। अरनिया वार्ड 8 के राधा कृष्ण मंदिर में देर रात चोरी, जेवरात और नकदी गायब, अलमारी का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया, लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और बरामदगी की मांग की। बड़गांव में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मकाम में विकलांग बच्चों के लिए फिटनेस शिविर का आयोजन किया, विकलांग बच्चों को विभिन्न उपकरण प्रदान किए गए। पूंछ के राधे श्याम मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया, सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांबा मानसर सड़क धंसी, सफर बना खतरनाक, लोगों ने प्रशासन से की ध्यान देने की अपील। सांबा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, चक मंगा मिनाले का पानी घुसा घरों में, कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान और अनाज तक खराब हो गया। एनसी में मैडम में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में भाग लिया, अपना समर्थन भी दिया। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन 2 घंटे के लिए रोकी गई है, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो आगे की घोषणाओं पर नजर रखें। पुलवामा में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी पर, 1 साल के भीतर अस्पताल की इमारत होगी तैयार, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 50 बिस्तरों वाले इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक से पुलवामा में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए। कृष्णा के अवतार चक गांव में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया, बैठक के दौरान एसपी इरशाद अहमद राथर ने स्थानीय लोगों से किया संवाद, उनकी समस्याओं को सुझावों को सुना। रामबन जिले की खारी तहसील के तरगांव पंचायत में जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास एक सपना बना हुआ है, यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी कुंजलाल ठाकुर शहीद, किश्तवाड़ में बचाव अभियान के दौरान दूसरों को बचाते हुए शहीद हो गए। राजौरी में बारिश की वजह से फुलियाना गांव में हाईवे के नजदीक एक घर क्षतिग्रस्त, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राजौरी में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव, लोगों ने लगाया नगर पालिका पर नालियों का रखरखाव न करने का आरोप। राजौरी के थाना मंडी में मुनियाल गली में भारी बारिश के चलते स्लाइडिंग की वजह से कब्रिस्तान तबाह हुआ। अरनिया के त्रेवा गांव में अस्थायी पुल बह जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, प्रशासन से जल्द पुल को बहाल करने की मांग की गई।
किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद चिनाब नदी उफान पर। रियासी में बने सलाल डैम के गेट खोले गए। लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई। राजौरी शहर के तारिक ब्रिज के पास भूस्खलन मलबा हटाने में जुटी टीम। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अचानक लाइट बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। टेक्निकल फ्लॉट की वजह से 1 घंटा बिजली गुल रही। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। बीएसएफ ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पांडीपुरा जिला अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी को निलंबित किया गया। 14 अगस्त को अनुपस्थित रहने और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने के चलते कार्रवाई की गई। सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी ने किश्तवाड़ हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। आपदा में पर्यावरणीय उपेक्षा की भूमिका को उजागर किया गया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। बोले, भारत अपने पड़ोसी देश के साथ चाहता है बेहतर संबंध। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनपवाने का अपना एजेंडा नहीं बदला, इसलिए हमने अपनी रणनीति बदल दी। पुलवामा में पहली बार हॉकी कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया। विश्व स्तरीय हॉकी टर्फ को बढ़ाना उद्देश्य। पूंछ में 2 दिनों तक हुई बारिश से पुलित्से नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपदा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें किश्तवाड़ जैसी कई और प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। एसजी कार्यालय ने किश्तवाड़ प्रभावितों के नए घर बनवाने का ऐलान किया। बोले, नए घर ग्रामीणों द्वारा स्वयं चिन्हित सुरक्षित स्थान पर बनाए जाएंगे। एलजी प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि अगर उन्हें इस उद्देश्य के लिए जमीन की जरूरत होगी तो वो ग्रामीणों को दी जाएगी। उधमपुर जिले के दरसू इलाके में भारी भूस्खलन के चलते लखनपुर से उधमपुर जाने वाला रोड अवरुद्ध। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों यात्री और ट्रक खड़े। बीआरओ द्वारा सड़क की मरम्मत का कार्य जारी। मचल यात्रा में बड़ा हादसा। अखनूर में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कश्मीर में सड़े और बिना लेबल वाले मांस की जब्ती को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के 80 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर भेजा गया। एसएसपी कुपवाड़ा, एसएसपी हंदवाड़ा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामबन के सेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हादसा। चिनाब नदी में गिरा ट्रक, चालक घायल। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना की ड्रिल, सेना को दी गई स्नाइपर ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया के प्रतिनिधि नेता आगा सैयद मुस्तबा अब्बास ने सीएम उमर पर निशाना साधा। सीएम के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की आलोचना की। बोले, सीएम ने साफ कर दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मंडी में पनारसा टकोली नागवाई में आई अचानक बाढ़। चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगह बंद। मंडी के एएसपी ने बताया, अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिल पाई है। कुल्लू जिला में भारी बारिश का दौर जारी। पेड़ी के डेहरा नाला में बाढ़ से नुकसान हुआ। मलबे में कई वाहन फंसे। मंडी कुल्लू में भारी बारिश और बादल फटने और किन्नौर में भूस्खलन से भारी नुकसान। प्रदेश सरकार ने राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए। लोगों ने नदी नालों से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील की।